गुड मॉर्निंग इंडिया में पहली खबर उत्तराखंड से, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 बजे खुल गए। धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए और इससे पहले भगवान के शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ से उनकी डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। देर रात तक चले ड्रामे के बाद बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। मोहाली कोर्ट ने दिया था गिरफ्तारी का आदेश। मंगलवार को होगी सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। बग्गा ने देर शाम अपनी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। पंजाब की मोहाली कोर्ट ने तजिंदर बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। वहीं मोहाली कोर्ट ने यह भी कहा था कि बग्गा को गैर कानूनी तरीके से छोड़ा गया। बग्गा मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। आरोप है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान पगड़ी पहनने नहीं दिया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी से 7 दिन में जवाब मांगा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे नहीं होगा। मामले की कल अहम सुनवाई होनी है। सोमवार को मस्जिद परिसर में सर्वे करने गई टीम अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट में बताएगी कि सर्वे टीम को कैसे सर्वे करने से रोका गया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी सर्वे नहीं हो पाया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर 500 से ज्यादा लोग थे। जैसे ही टीम अंदर जाने के लिए अचानक से सभी लोग खड़े होकर विरोध करने लगे। प्रशासन का सहयोग नहीं मिला और बड़ी अजीब सी स्थिति थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें सर्वे करने से नहीं रोका गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के पास एक तरफ गेट के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे टीम थी तो दूसरी तरफ गेट के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा थे। सभी लोग शाम की नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें दूसरे मस्जिद में जाने को कहा, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए और इस दौरान नारेबाजी करने वाले 2 लोगों को पकड़कर थाने ले गई पुलिस। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दर्शन को लेकर 18 अगस्त 2021 को याचिका दाखिल होने के बाद मामला यहां तक पहुंचा है। दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी। दावा किया कि देवी देवता की मूर्तियां काशी विश्वनाथ परिसर से सटे प्लॉट नंबर 99130 में मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 24 से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में अयोध्या को लेकर सियासत जारी। शिवसेना की तरफ से मुंबई में पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई। इन पोस्टरों में लिखा है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान रहे। दरअसल एमएनएस चीफ राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जयपुर में आज गोरक्षा संत हुंकार महासभा होने जा रही है और राजस्थान गो सेवा समिति के इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा संतों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जोधपुर में कर्फ्यू की मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। शहर में आज रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। इस दौरान मेडिकल और फल सब्जी समेत इमरजेंसी से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। जहांगीरपुरी हिंसा केस में 3 और गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर जहांगीरपुरी हिंसा केस में 3 और गिरफ्तारी की जा रही है। जम्मू सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची है। पाकिस्तान की सीमा से एक ड्रोन ने अररिया में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिस पर जवानों ने फायर कर दिया। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। गुजरात में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी 10 मई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नवजीवन कॉलेज के मैदान में ये पहली बड़ी रैली होगी। एमपी में बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन सहमंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। बैठक में एमपी बीजेपी सभी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से बातचीत के मामले में दो टूक कहा है कि नक्सली पहले देश के संविधान पर विश्वास जताए, उसके बाद ही उनसे बातचीत की जा सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सख्त लहजा दिखाया है। झांसी में योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर किसी भी सूरत में वापस नहीं लगाए जाए। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करोड़ों की नकदी बरामदी मामले में सीए को 11 मई तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है और आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में सीए सुमन सिंह के रांची आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी आई है। शनिवार को कोरोना के 1407 नए केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में 1600 से ज्यादा नए केस सामने आए थे, जो इस साल 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा थे। देश के कई हिस्सों में तापमान फिर से बढ़ने लगा है। लू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और लू भरे दिन फिर से लौट रहे हैं। आज हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में तापमान के बढ़ने का अनुमान है। यूपी में आज से 3 दिन तक लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कल परसों आगरा, बांदा, झांसी, चित्रकूट, उरई और कानपुर में लू की चपेट हो सकती है। इसके बाद 11 मई से फिर से मौसम करवट ले सकता है। चक्रवाती तूफान आसानी आज तट से टकरा सकता है। अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र का चक्रवात में तब्दील होने की पूरी आशंका है। चक्रवाती तूफान आसानी के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज रविवार को भी एसबीआई और पीएनबी की ब्रांच खुली रहेंगी। ऐसा भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ की वजह से किया जा रहा है। एलआईसी आईपीओ बिक्री पेशकश यानी ओएफएस के रूप में, और इसके लिए सरकार 22.13 करोड़ शेयर बेचना चाहती है।